सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपविला अपडेट। और फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है वो किस रिगार्डिंग होने वाली है। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। सबसे मेन टॉपिक रहेगा उसमें हर टाइप के जो OIR के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं हर पैटर्न के, वो उनके साथ साथ उनकी कुछ ट्रिक्स और उनके अप्रोचेस कैसे लगाना होगा। ठीक है। इस टॉपिक पर हम लोग करने आए हैं जो हम एक शॉट में कवर करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी हिट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि अगर जैसा कि हम सबको पता है कि SSB इंटरव्यू जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। हम सबको इंग्लिश की नीड होती ही होती है। ठीक है। और ज़्यादातर लोगों की मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की प्रॉब्लम यही है कि वो इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, बट जब उनको स्पीक करना होता है तो उनके पास वो फ्लुएंसी नहीं होती है। उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी PDF की तरफ चल जाते हैं जिससे हमें अपनी वीडियो को प्रोसीड करना है। उसके बाद मैं उस खबर को स्टार्ट करूँगा। एज़ यू कैन सी हम आ गए हैं अपने जो पेज है, जो PDF है उस पर। वी आर स्टार्टिंग विद द वीडियो। और जो न्यूज़ की मैं आपको बात कर रहा था, जिस न्यूज़ की, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स होते हैं जैसे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है। वैसे तो आपको जो ऐप्स हैं वो यूज़फुल नहीं मिलेंगे, बट जो ऐप्स हैं जो रियल में यूज़फुल होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमको पेड होते हैं, हम सबको उसमें पे करना होता है, सब्सक्रिप्शन देना होता है। ठीक है। तो बेसिकली हर वो ऐप जिसमें हमको पे करना होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमको उनको पैसे देने होते हैं और हमको कोई इंग्लिश में बात करने वाला मिलता है कॉल या वीडियो कॉल के ऊपर। ठीक है। हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो हमारी गलतियां पढ़ के बताते हैं। हमको अगर सामने वाली गलती लगती है जो सीख रहा है, हम उसको अपनी गलतियां दिखाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। एक एक घंटे तक, जितनी जितनी देर तक आपको बात करनी है, आप अपने सामने वाले से बात करिए। जब दो लोग इंग्लिश में आपस में कम्युनिकेट करेंगे, खुद के दिमाग को इंग्लिश में सोचना सिखाएंगे, उससे क्या होती है, बेसिकली हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। तो ये जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है हर एक ऐप का। हमको बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को कहीं पे करना, सब्सक्रिप्शन लेना, अफोर्ड करना सही नहीं लगता है। ठीक है। क्योंकि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम पे अटैच होना पड़ेगा। ठीक है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड आपसे नहीं हो पाती है, वहाँ पे नहीं मिल पाती है, आप यहाँ पे वहाँ से नहीं रीच कर पा सकते हैं, तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो पर जाकर चेक करिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर लिंक मिल जाएगी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम इस बात की है कि वो लिंक ओपन नहीं होती है। अगर वो लिंक उनसे ओपन नहीं होती है तो उस लिंक को कॉपी करिए, अपने ब्राउज़र पे गूगल पर या क्रोम पर जाकर वहाँ पर पेस्ट करिए, तो भी आपको वो जो चैनल है वो मिल जाएगा। ठीक है। आप वहाँ पे अप्रोच कर लेंगे। सेकंड चीज़ ये कि वो क्या चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। बेसिकली कुछ खास नहीं है, बट बहुत ही यूज़फुल चीज़ ये है कि एक व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है। एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें मैं आप सबको ऐड करने वाला हूँ। उसमें ऑलरेडी 250 के आसपास कुछ मेंबर्स हैं जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वो ग्रुप स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं कम्युनिटीज़ के द्वारा बनाया गया है जिसको हेल्प करने में, जो है जिसको इंग्लिश के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है। आप लोगों को मैं उसका एडमिन में नहीं हूँ, उसका कोई कम्युनिटी वाले जो लोग हैं जो इंग्लिश के लिए वर्क करते हैं उन लोगों का वो ग्रुप है, बट आई कैन प्रोवाइड यू that link to join that WhatsApp group. Okay, so you have to come in our Telegram group so that I can give that link to you. ठीक है। वहाँ पर ऐसा होगा कि आप लोगों को मैसेज पोस्ट करना होगा एक वहाँ पर कि आई एम फ्री टू टॉक, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश अलॉन्ग विथ योर नंबर। जो भी लोग फ्री होंगे, जो भी लोग आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, जो भी उतने मेंबर्स होंगे, वो आपको या तो आपको सामने से कॉल करेंगे, या तो किसी और ने अगर यहाँ पर डाला है कि मैं फ्री हूँ, मुझे कॉल कर सकता है कोई भी, आप भी उसे सामने से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनसे क्या बात करेंगे, कितनी देर बात करेंगे, ताकि आपको इंग्लिश आपके इम्प्रूव करने में हेल्प हो। आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में उनसे शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उससे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है। तो ये चीज़ थी फर्स्ट चीज़। अब
इंग्लिश की इस टॉपिक के बाद में हम सीधे सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसके लिए स्पेसिफिकली ये बनाई गई थी। सो मैंने सबसे फर्स्ट पेज पे प्रीफेस डाला है। प्रीफेस इसलिए डाला है मैंने ताकि आपको पता चल पाए कि जो बुक का कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बुक का कंटेंट आपको फ्री में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो फेक आपने देखा होगा एसएसबी के लिए अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है, ठीक है। तो जब आप पे कर देते हैं वहाँ पर इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता है, आपको यूट्यूब पे डायरेक्टली ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। बट मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो ये बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो बुक है, जो कंटेंट है मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में अवेलेबल नहीं होती है। और ये जिसने बुक लिखी है अलॉन्ग विथ ऑथर का यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड है, किन किन से एक्सपीरियंस से लिखे गए हैं। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, इनके साथ साथ कई साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर ये बुक बनाई है, ठीक है। सो मैंने आपको इसको इसलिए लगाया था कि आपको एक नॉलेज हो कि मैं आपको कहाँ से कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीनिंग वाले पॉइंट से। तो हमको पॉइंट्स क्या क्या रिमूव करने हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि OIR टेस्ट अगर आप देने जाने वाले हैं, आप SSB कि आपका कॉल लेटर आ गया है, तो आपको अब तक इतना ज़रूर पता चल गया होगा कि आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग OIR, ठीक है। तो आपकी इंटेलिजेंस IQ लेवल चेक करने के लिए ये टेस्ट बेसिकली होता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ ये है कि आपका IQ आपके टाइम के साथ कैसे काम कर रहा है, आप कम से कम टाइम में कितना अच्छा करते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ आपके साथ में क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। सबसे पहले हमको पहली चीज़ क्या याद रखनी है ना। आपको पता होगा कोडिंग के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। आपको ये टेबल याद कर लेनी है। टेबल इन द केस कैसी, जैसे कि ABCD होता है हमारा 26 लेटर्स का, तो A आता है फर्स्ट पोजीशन पे, B आता है सेकंड पोजीशन पे, C आता है थर्ड पोजीशन पे। ऐसे आपको पोजीशन वाइज याद कर लेना है, आपको 1 2 3 4 याद कर लेना है। जिसको याद नहीं हो रहा है उसके लिए भी एक चीज़ है कि जो 1 2 3 4 5 है, इसको जैसे बीच बीच में याद रखो। जैसे ABCDEF तक तो सबको याद होगा कि 6 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रैंडम याद करना है तो आप ऐसा याद कर लो कि M का 13 होता है। उसके बाद ताकि हमको जब पेपर में आया तो हम आसपास का कैलकुलेट कर लें कि M का 13 होता है तो O का तो उसके आसपास 15 ही होगा। ऐसे कर करके आप कर सकते हैं रिकॉल। तो आप बीच बीच के एक को याद कर लें। जैसे S का आपने 19 याद कर लिया तो S का आप 19 याद कर लेंगे। और किसी ने आपको V का पूछ लिया तो आप बता सकते हैं कि 22 होगा, क्योंकि S के बाद आपको पता है TUV 3 लेटर के बाद आता है, तो आप 19 से प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको उल्टे ऑर्डर्स में भी कुछ कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप जा रहे हैं OIR देने, आपको टाइम मिल रहा है वहाँ पे, तो जल्दी से इस टेबल को उतार लीजिए, क्योंकि इस टेबल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, 4 5 क्वेश्चंस आपको लगातार इसके मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन है वही लेटर कोडिंग के स्टार्ट हो जाते हैं। अब लेटर कोडिंग में बेसिकली होता क्या है कि या तो हम किसी लेटर का पोजीशन रिप्लेस कर देते हैं या किसी लेटर की जगह दूसरा लेटर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं GIEG को VIEG लिख दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IEG तो सेम जगह है, बस G और V की पोजीशन चेंज कर दी गई है, ठीक है। अब ओवर को कैसे लिख दिया गया है EURO, ठीक है। तो डिस्क को कैसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको बेसिकली क्वेश्चन मिला है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जी की वैल्यू जो फर्स्ट लेटर था उसको लास्ट में ले गए, है ना। सेकंड वाले में भी जो फर्स्ट लेटर था उसको लास्ट में ले गए, तो थर्ड वाले जो डिस्क है उसका भी फर्स्ट लेटर लास्ट में ले जाएंगे। यानी आंसर कौन कौन सा हो सकता है, तो बी या तो डी, क्योंकि इन दोनों में ही डी लास्ट में चले गए, ठीक है। ऐसे करके लोगों ने पोजीशन को रिप्लेस किया है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, इसका सोल्यूशन भी नीचे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। तो ये जो है ये पहला पैटर्न है। मैं आपको सब कुछ बताने रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट का आते हैं। ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं हमारे, सेकंड क्वेश्चन की डायरेक्ट लेटर कोडिंग हो जाती है। मतलब क्या, इसमें जैसे एस की जगह एल लिख दिया, टी की जगह बी लिख दिया, तो आपको जो नेक्स्ट वर्ड मिलेगा उसमें भी आपको एस की जगह एल रखना है ना, टी की जगह बी रखना है। ऐसे इसको सेम रिप्लेसमेंट करना है, तो इसमें रिप्लेसमेंट होता है। नंबर सिंबल कोडिंग किस काम आता है, नंबर सिंबल कोडिंग सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना, वो नंबर के साथ कर लो। जैसे इसने लिख दिया 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब क्या हुआ ABC। ऐसे करके नंबर के डायरेक्ट कोडिंग्स भी होते हैं, ठीक है। एनालॉगी के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमको बचपन से बताया जाता है। कहीं पे ऑड वन आउट की बात हो जाती है, यहाँ पे कहीं से रिलेशन की बात हो जाती है। रिलेशन की बात इन द सेंस कैसे, देखो बोट का आर लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोट का आर लिखा है। बोट का आर मतलब क्या, कि जो बोट है वो आर से चलती है। आर क्या होता है, वो एक पट्टा जिससे हम नाव को चलाते हैं पीछे चाहे पानी में बहा बहा के, उस पट्टे को कहते हैं हम आर। वैसे बाईसाइकिल को हम किससे चलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा पैडल, क्योंकि पैडल से चलाते हैं। वैसे बोट को हम आर से चलाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एनालॉगी वाला क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉगी पेयर का भी हो सकता है, आपको डायरेक्ट एनालॉगी पेयर करना हो कि जैसे अपोस्टेट रिलीजन से रिलेटेड है ना। तो इसमें से बताओ कौन सी चीज़ सबसे है, तो ट्रेटर कंट्री से रिलेटेड जो है उसके सिमिलर में आ रहा है, ठीक है। तो आपको उससे एनालॉगी करनी है, किससे, पेयर एनालॉगी टाइप का, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। हमको ऊपर चलना पड़ेगा इसके लिए। लेटर कोडिंग के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका मैसेज वर्ड कोडिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस है कि अब मैंने यहाँ पे लिखा है इट पिट्स इट,
ठीक है। ईट पिट सिट को कैसे लिखा है इन लोगों ने, आई एम अ बॉय, है ना। तो ईट इन सिट को कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो हम ऐसे देख सकते हैं, ईट की जगह इन्होंने लिख दिया आई, पीट की जगह लिख दिया एम, तो सीट की जगह लिख दिया बॉय। तो ईट की जगह लिखा है आई एम, यहाँ पे भी नीट की जगह एम और सीट की जगह गर्ल। इस हिसाब से आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है बेसिकली, है तो ये भी सब्सटीट्यूशन, बट बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज करके सब्सटीट्यूशन हो रहा है। अब ये सब इंटेलिजेंस रेटिंग हमारी इसलिए देखी जाती है क्योंकि हमको आगे जाके एक ऑफिसर बनना है, और एक ऑफिसर के पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आगे जाके उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं अपनी टीम के लिए। तो जब तक उसका दिमाग काम करेगा ये सब कोडिंग में, इन सब चीज़ों में, तो तभी वो एक अच्छा ऑफिसर, एक रॉ मटेरियल कहलाएगा उस वो बनने के लिए, ठीक है। वो लोग नहीं मांगते हैं कि आप एक ऑफिसर हो, बट वो लोग ये मांगते हैं कि आपका एक नेचर है वो ऑफिसर बनने लायक हो, ठीक है। अगर बाबा उन्हें बनने बनाया ऑफिसर नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा एक नेचर चाहिए जो कि ऑफिसर बनने लायक हो या डिज़र्व करता हो, ठीक है। तो एसएसबी में वो लोग आपका ये चेक करेंगे मेनली। सब्सटीट्यूशन यहाँ पर फिर से आपको उसी टाइप का मिल जाएगा जैसा कि सब्सटीट्यूशन सिंपल वाला है कि अगर हम वाइट को ब्लू बोलें, ब्लू को रेड बोलें, रेड को येलो बोलें, तो बताओ इस कलर को क्या बोलेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो आप पेंसिल रहेगी आपके हाथ में, तो आप पेंसिल से साइड में ले आए, पेन रहेगी तो आप कहीं साइड में लिख सकते हैं कि भाई वाइट की जगह ब्लू, ऐसे कर करके छोटा सा डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। या फिर किसी किसी का माइंड में बहुत जल्दी ग्रास्प हो जाता है तो वो भी सॉल्व इसको आसानी से कर सकता है, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स के बारे में तो आपको बचपन से पता है। एनालॉगी वर्ड के बारे में पता है, जैसे 2 का रिलेटेड टू 8, 2 8 से कैसे रिलेटेड है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। ये सब बहुत सिंपल है, ठीक है। अल्फ़ाबेट एनालॉगी भी बहुत सिंपल है, जैसा कि आपको पता है नंबर के हिसाब से या फिर सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, ठीक है। एक डाइस का केस अलग से आ जाता है। तो देखिए डाइस जो है आपको इसमें बेसिकली यहाँ पर समझाना, इसके ऊपर समझाना थोड़ा सा हार्ड होगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको डाइस के क्वेश्चंस करने हैं तो आप एक बार यूट्यूब पे जाके ऊपर बार पर सर्च करिएगा, क्योंकि डाइस देखिए 2 टाइप की होती हैं। इसमें आपको एक ही डाइस का समझाया गया है, पर डाइस 2 टाइप की होती है। एक डाइस वो होती है जिसमें 2 अपोजिट साइड का जब हम सम करते हैं तो वो 6 या 7 आता है, कुछ आसपास कुछ होता है, ठीक है। 6 से 7 आता है। और दूसरे टाइप की जो डाइस होती है वो अलग होती है, मतलब 2 टाइप की डाइस होती है, कि स्पेशल डाइस होती है और एक दूसरे टाइप की डाइस होती है। तो इसके क्वेश्चंस के पैटर्न अलग अलग होते हैं और इसके क्वेश्चन के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं डाइस में। डाइस अपने आप में एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चल जाता है, थोड़ा सा 2-3 इसके वेरिएशंस आ जाते हैं। तो वो चीज़ इस वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको इसमें पैटर्न बता दिया बस कि इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और जो लास्ट बचता है वो हमारा नंबर सीरीज़ होता है। नंबर जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा है कि किस हिसाब से बनता है, ठीक है। हम लोग सब बेसिक पढ़ के आते हैं कि नंबर सीरीज़ में 1 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 8 आ गया, तो इसका क्या सीरीज़ है उसमें से हम निकाल के कॉमन आगे आने वाला नंबर क्या होगा, मिसिंग वर्ड, ठीक है। यही क्वेश्चन जो बेसिकली मैंने आपको बताया पैटर्न, यही क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो एक सेक्शन रह जाता है वो रह जाता है हमारा नॉन वर्बल का। अब देखो हमको क्या होता है, जब हम वहाँ टेस्ट देने जाते हैं तो हमको 2 टाइप की बुकलेट्स मिलती हैं, एक होती है वर्बल की, एक होती है नॉन वर्बल की। तो ये जो मैंने आपको बताई ये थी वर्बल की। अब नॉन वर्बल की क्या हो गई, फिर ये वर्बल हुई। तो नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल बहुत सिंपल होता है। जो आपके ड्राइंग्स होती है, कंप्लीट द फिगर, कौन से लाइन खींचने पे ये फिगर होगा, ये फिगर किसके अंदर छुपा हुआ है, वो जो ड्राइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उन सबको हम नॉन वर्बल कहते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि उसका क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप जो प्रैक्टिस करके जाओगे वही वाला आएगा। इसका तो आप पैटर्न समझ सकते हो कि यही पैटर्न है तो यही आएगा, बट उसमें तो ऐसा होगा कि कोई ड्राइंग है वो आधी बना के दे दी और पूछेंगे कि यहाँ पे इसको ड्राइंग को पूरा करने के लिए कौन सी लाइन आएगी ऑप्शंस। तो वो तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, जैसे कि आपको क्लॉक का टाइम दे देंगे और बोल देंगे इस क्लॉक को कितना और रोटेट करना है कि इसमें टाइम इतना बच जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल के। अगर आपको वो देखना है तो आप अलग से सर्च करके देख सकते हैं नॉन वर्बल के कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट नॉन वर्बल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ग्रास कर पाएंगे। मेन जो आप मार्क्स खींच सकते हैं, आप ला सकते हैं, आप अच्छे वायर में रह सकते हैं, तो उसके लिए ये जो टॉपिक्स हैं मैंने यही होते हैं सिर्फ कवर करने के लिए। इन सब टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो मोर देन इनफ हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सो ये था हमारा OIR से रिलेटेड। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका OIR का फर्स्ट फेज तो पूरा हो ही जाएगा। इसके बाद बचता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के लिए मैंने ऐसा कुछ रखा है कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ पिक्चर्स प्रोवाइड करूँगा जो कि लेटेस्ट अभी प्रैक्टिस पेपर सेट से निकाल के वो मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आप उसके ऊपर स्टोरी बनाएं। स्टोरी बनाने के बाद हम जो बेस्ट स्टोरीज होंगी उसका एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, और साथ ही साथ में उसके बाद जो डिस्कशन होता है किसी स्टोरी पर, उसके लिए हम गूगल मीट पर या जूम के ऊपर एक मीटिंग क्रिएट करने वाले हैं, जिसके ऊपर जो बच्चा ज्वाइन करेगा उन्हें आपस में हम डिबेट करवाएंगे, ताकि वहाँ पर हमें एक माहौल मिल पाए, डिस्कशन करने का तरीका मिल पाए, और वहाँ पर जो गलतियाँ होंगी, जो चीज़ें होंगी हम उसको सीखेंगे। और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, आपको इस पर एक भी चार्जेस नहीं लगेंगे। सो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है आपके लिए, अगर आप इसको ईमानदारी से करते हैं, फॉलो करते हैं तो ठीक है। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ लास्ट तक। हमारे चैनल के साथ भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी तक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आपको कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे,
और अगर आपको एक चीज़ और कि अगर आपको गाइडलाइंस अब तक आ गई हो आपके एसएसबी सेंटर की, तो आप अपने वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिना गाइडलाइंस के आप कुछ भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको गाइडलाइंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।